मायरा अपने पिता की इकलौती वारिस थी। वह बहुत ही धन दौलत वाली थी। धन की उसके पास कमी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मायरा की सोच कुछ अलग ही थी। कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन मायरा की शादी एक छोटे से गांव में एक लड़के को देखकर कर दी जाती है। लड़के का परिवार बहुत ही गरीब होता है, छोटा सा मकान होता है और उसके पास एक छोटी सी जॉब होती है, जिससे मायरा बहुत ही खुश थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुशहाल बिता रहे थे। जिसकी जॉब में उसका घर परिवार चल रहा था। सुबह होते ही मायरा का पति हरीश नौकरी के लिए चला जाता था और रात को घर लेट आता था। मायरा का पति भी काफ़ी समझदार था। दोनों ही अभी तक तो बहुत खुश थे। मायरा भी अपना घर का गुजारा खुद ही कर लेती थी। वह भी समझदार हो चुकी थी। सारे घर को वह संभाल रही थी। रात को पति का घर लेट आना था, इसलिए वह रोटी बनाकर सो जाती थी। वह भी जमीन के नीचे ही सोती थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वह जमीन पर सोती है। ऐसे कई दिन बीते चले जाते हैं। एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जो कि शायद भगवान उनकी अग्नि परीक्षा ले रहा हो। उसके पति का जॉब चला जाता है। अब वह सोचता है कि मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। मेरे पास तो घर चलाने के लिए सिर्फ यही जॉब थी और यह भी चली गई। अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मायरा से कहूँगा तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मुझे मायरा को यह बात बतानी होगी। वह अपने घर को चला जाता है। ए जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मुझे तो बहुत ही दुख नजर आ रहे हो। क्या बात हुई, मुझे बताओ। कोई चिंता की बात है क्या? उसका पति मायरा की तरफ देखता है और दुखी मन से उसे पूरी बात कह देता है कि मेरी जॉब चली गई है। अब मेरे पास घर चलाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम अपने पिताजी के घर चले जाओ, जब तक मैं दूसरी सी अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगा और तब तक मैं आपको फिर से अच्छे जीवन दूंगा। मायरा अपने पति से कहती है, तुम चिंता मत करो, आपके साथ जो भी होगा हम साथ में ही मिलकर देखेंगे। ऐसे कैसे मैं आपको रास्ते में छोड़कर चली जाऊंगी? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये सारी बातें सुनकर मायरा के पति की आंखें नम हो गई। मायरा दूसरे ही दिन अपने पिताजी के घर जाने लगती है, लेकिन वह अपने पति को ये बिल्कुल भी नहीं कहती। मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। उसका पति नौकरी ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ था। इतने में मायरा अपने पिता के घर की ओर चलने लगती है, लेकिन उसका मन फिर से उदास हो जाता था। वैसे ही वह अपने पिता के घर पहुँचती है। अपने पिता को वह पूरी बात कह देती है। वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़ा धन उधार दे दो। मैं आपका उधार धन वापस लौटा दूंगी। सिर्फ मुझे कुछ पैसे ही चाहिए। मुझे आप जितने भी चाहो पैसे दे सकते हो, लेकिन मुझे थोड़े ही रुपए चाहिए। मैं वापस लौटा दूंगी। उसका पिता एक फ़ोन लगाता है। मायरा बिल्कुल भी लालच नहीं करती थी। वो चाहती थी तो उसके पिता का सारा धन ले सकती थी, लेकिन उसने थोड़े ही पैसे लिए। थोड़े ही दिनों के बाद दोनों पति पत्नी कपड़ों का बिजनेस खोला, जिसमें वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। दोनों काफ़ी मेहनत भी करने लगे। मायरा भी अपने पति का हाथ बिजनेस में बांटने लगी और वह भी उसके साथ मेहनत किया करती थी। उसे विश्वास देती थी कि एक दिन हम बहुत धन दौलत वाले बन जाएंगे। बस आपके साथ की ज़रूरत है, आप चिंता मत करिए। उसका पति उसकी काफ़ी सराहना करता है और उसका बिजनेस एक दिन बहुत बड़ा कर लेता है। थोड़े ही दिनों बाद ग्राहक की मांगें बढ़ जाती है और तरह तरह की मांगें करने लगते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका बिजनेस काफ़ी अच्छी चल रहा था। काफ़ी धन भी इकट्ठा होने लगा था। उसका पति दोनों काम कर रहे थे। दोनों अब सक्सेस हो चुके थे। कुछ ही दिनों बाद मायरा अपने पिता का पूरा पैसा वापस लौटा देती है और थोड़े ही दिनों बाद वह खुद भी अपने लिए बहुत सुंदर सा मकान बनवा लेते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से एक अच्छी सी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। मायरा इतनी समझदार थी कि उसके अपने पति की गरीबी में भी साथ नहीं छोड़ा। मायरा का पति हरीश भी मन ही मन काफ़ी खुश था कि उसने जैसी पत्नी शायद ही किसी नसीब वाले को मिल सकती है। इतनी धन दौलत वाली होकर उसने गरीबी में उसका साथ नहीं छोड़ और दोनों ही अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए